फिल्म शुरू होती है और हमें समुद्र के बीचों बीच एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का तीन खूबसूरत सी लड़कियों की फोटो खींच रहा होता है। और तभी पानी में एक शार्क को दिखाया जाता है। लेकिन तभी हम एक और दूसरी शार्क को देखते हैं जिसके चार मुंह होते हैं और वो बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही होती है। और तभी इनमें से एक लड़की पानी में शार्क को देखती है जो इनकी बोट की तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। लेकिन शार्क को इनकी बोट की तरफ आते देख ये लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं और अचानक ही ये शार्क पानी से निकलकर एक ही झटके में इन चारों को खा जाती है। और फिर हम एक पुलिस ऑफिसर स्टर्लिन को देखते हैं जिसे इस शार्क के हमले की खबर मिलती है और उस वजह से चेक करने के लिए वो वहां आ जाता है। और उस बोट पर इसे उस लड़के का कैमरा मिलता है जिसमें इसे उस चार सिर वाली शार्क की फोटो दिखती है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है। और क्या चार सिर वाली शार्क होती हैं ये कंफर्म करने के लिए एक डॉक्टर से मिलने जाता है और उसे चार सिर वाली शार्क की फोटो दिखाता है। और फोटो देखकर डॉक्टर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी शार्क के चार सिर नहीं हो सकते। और ये कहता है कि ये फोटो एडिट की हुई है। और ये सुनकर ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हमें डॉक्टर को उसके चार दोस्तों के साथ एक बोट पर दिखाया जाता है और वो इन चारों से कहता है कि चार सिर वाली शार्क सच में होती है और इस शार्क को पकड़कर हम हमारे वाटर टैंक में डालकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और लोग दूर दूर से इस शार्क को देखने हमारे वाटर टैंक में आएंगे, जिससे हमारा वाटर टैंक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और हम बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे। और फिर ये लोग अपनी बोट समुद्र के बीच ले जाकर उस शार्क को पकड़ने के लिए ढूंढने लगते हैं और तभी वो शार्क वहां आ जाती है और उनकी बोट पर हमला कर देती है, जिससे इनका एक साथी पानी में गिर जाता है और शार्क उसे खा जाती है, जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देती है। और फिर पुलिस ऑफिसर इनसे मिलने आता है और इन सबको उस चार सिर वाली शार्क की फोटो दिखाकर पूछता है कि यही वो शार्क थी जिसने तुम्हारे दोस्त को मारकर खाया था। और फोटो देखकर ये लोग ऑफिसर को बताते हैं कि हाँ यही वो शार्क है। जिसके बाद ऑफिसर अपनी कोलीग से बात करता है और इस समुद्र में लोगों के आने पर बैन लगाने का फैसला लेता है। और तभी उस शार्क को फिर से दिखाया जाता है जो एक बोट में मछली पकड़ने आए आदमी की बोट पर हमला करके उसे भी मारकर खा जाती है। और हमें फिर से डॉक्टर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अपने साथी की मौत से बहुत दुखी थे, लेकिन एक सीनियर डॉक्टर अभी भी उस शार्क को पकड़ने के लिए इन लोगों को मना रहा होता है और ये लोग मान जाते हैं और उस शार्क को पकड़ने फिर से समुद्र में जाने लगते हैं। लेकिन इस बार ये अपने एक दोस्त शार्क हंटर को भी साथ में लेकर जाते हैं और शार्क को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें समुद्र में रिसर्च करने वाले कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की को ये शार्क देख लेती है और उसका पीछा करके उसे खा जाती है। लेकिन तभी एक और बोट दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग समुद्र में घूमने के लिए आए होते हैं और उन्हें पानी में एक बड़ी सी व्हेल मछली दिखाई देती है। लेकिन तभी वहां चार सिर वाली शार्क भी आ जाती है और उस व्हेल मछली को मारकर खा जाती है। और यह देखकर बोट का मालिक ऑफिसर को फोन करके ये सब बताता है और ऑफिसर शार्क को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो शार्क अब इन लोगों की बोट का पीछा करने लगती है और तभी पुलिस ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और इन लोगों को बचा लिया जाता है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर इस शार्क को देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो शार्क पलक झपकते ही इस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे भी खा जाती है। और अब ये शार्क डॉक्टर और उसके साथियों की बोट का पीछा करती है और उन पर हमला करने लगती है। लेकिन शार्क हंटर उसकी बॉडी पर एक ट्रैकर लगा देता है जिससे उस पर नजर रखी जा सके। लेकिन ये शार्क एक जोरदार हमला करके इनके एक और साथी को पानी में खींच लेती है और मार देती है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने एक और साथी की मौत का अफसोस मनाने लगते हैं। और फिर तभी हमें इस शार्क को दोबारा दिखाया जाता है जिसकी पूंछ अब एक और शार्क के मुंह में बदलने लगती है और अब ये शार्क 5 मुंह वाली शार्क बन जाती है। और फिर इन सभी को डॉक्टर के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है और इनमें से एक लड़का सीनियर डॉक्टर पर भड़क रहा होता है और उनके 2 साथियों की मौत का दोष उस
पर लगा रहा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और तभी हमें समुद्र के तट पर छुट्टियां मनाने आए बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और वो शार्क भी यहाँ आ जाती है और एक एक करके लोगों को अपना शिकार बनाने लगती है। और इस बात का पता जब ऑफिसर स्टर्लिन को चलता है तो वो डॉक्टर और उसके साथियों के साथ उस समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और उस शार्क को मारने का प्लान बनाने लगता है। और तभी डॉक्टर बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज़ से डरती है, तो हम उसे डॉल्फिन की आवाज़ से डराकर एक पॉइंट पर लेकर आएंगे और वहाँ उसे बॉम्ब से उड़ाकर उसे मार देंगे। और फिर ये लोग दो अलग अलग बोट में बैठकर समुद्र में उतर जाते हैं और फिर सीनियर डॉक्टर अपने साथियों से उनके दो साथियों की मौत के लिए माफ़ी मांगने लगता है और ये लोग इसे माफ़ कर देते हैं। और अब ये लोग डॉल्फिन की आवाज़ वाले स्पीकर को पानी में डालते हैं और वो शार्क डॉल्फिन की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और एक पॉइंट पर ना जाकर ये शार्क ऑफिसर स्टर्लिन की बोट की तरफ जाने लगती है और ये उनकी बोट पर हमला करती है, जिस वजह से ऑफिसर स्टर्लिन की साथी पानी में गिर जाती है और ये शार्क उसे मारकर खा जाती है। लेकिन अब ये शार्क स्टर्लिन को भी खाना चाहती है और उसकी बोट के पंखे पर हमला करके उसकी बोट खराब कर देती है। फिर स्टर्लिन शार्क हंटर को कॉल करके बताता है कि ये शार्क यहाँ मुझ पर हमला कर रही है। तभी शार्क हंटर स्टर्लिन से कहता है कि तुम मछली का खून हमारी बोट की तरफ फेंक दो और ऑफिसर के ऐसा करते ही वो शार्क मछली का खून सूंघकर शार्क हंटर की बोट की तरफ जाने लगती है। लेकिन इस शार्क की बॉडी पर लगा ट्रैकर निकल जाता है, जिससे इन्हें पता नहीं चलता कि वो शार्क इस टाइम कहाँ पर है। पर ये फिर भी पानी में बॉम्ब डालने लगते हैं और ये शार्क उस बॉम्ब को खाने ही वाली होती है। तभी एक दूसरी नॉर्मल शार्क इस बॉम्ब को खा लेती है और इन लोगों को लगता है कि 5 सिर वाली शार्क ने उस बॉम्ब को खा लिया है, तो ये एक रिमोट का बटन दबाकर उस बॉम्ब को फोड़ देते हैं, जिससे उस नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये लोग उस शार्क को मारने की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि इन्हें 5 सिर वाली शार्क उस नॉर्मल शार्क के टुकड़ों को खाती हुई दिखती है और फिर ये शार्क इनकी बोट पर हमला करके इनकी बोट के सभी पंखों को तोड़ देती है, जिससे इनकी बोट भी एक ही जगह पर रुक जाती है। और फिर शार्क हंटर ऑफिसर स्टर्लिन को कॉल करके ये सब बताता है और उससे मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने को कहता है। लेकिन तभी ये शार्क इनकी बोट पर हमला करती है और इन लोगों में से एक लड़की पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए उसका दोस्त भी पानी में कूद जाता है। और तभी ये शार्क तेजी से इनकी तरफ आने लगती है। लेकिन तभी सीनियर डॉक्टर एक नुकीले हथियार से इस पर वार करता है, जिसकी वजह से वो शार्क वहां से भाग जाती है। लेकिन उस हथियार में एक रस्सी बंधी हुई थी जो सीनियर डॉक्टर के पैरों में उलझ जाती है और उसे पानी में खींचकर गिरा देती है और वो शार्क डॉक्टर को खा जाती है। और ये देखकर अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर उस शार्क को मारने के लिए ये सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आता है, ये शार्क हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे पानी में खींच लेती है और हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों को मार देती है। लेकिन फिर ये शार्क हंटर बचे हुए बॉम्ब को शार्क के ऊपर लगाने का प्लान बनाता है और शार्क को इनकी बोट के पास आता देख पानी में कूद जाता है और शार्क की बॉडी पर बॉम्ब लगा देता है। और शार्क जब बोट से थोड़ी दूर जाती है तो ये उस बॉम्ब को फोड़ देता है और शार्क को मार देता है। लेकिन शार्क हंटर भी पानी में ही था, तो ये लोग सोचते हैं कि वो भी शार्क के साथ मर चुका है। लेकिन तभी वो पानी से निकलता है और बोट पर आ जाता है, जिसे देखकर उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और शार्क हंटर अपनी दोस्त को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसकी दोस्त भी हाँ कर देती है और सब लोग उन दोनों के लिए खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।